पलामू जिले के नीलांबर पीतांबरपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित शाहिद नीलांबर पीतांबर के समाधि स्थल पे झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा पलामू के द्वारा झारखंड आंदोलनकारी का सम्मान समारोह व उलगुलान सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता झारखंड आंदोलनकारी चंद्रधान मेहता ने किया व संचालन रमेश सिंह चेरो ने किया। इस अवसर पे सैकड़ों आंदोलनकारी को झारखंड आंदोलनकारी सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। सभी आंदोलनकारी सम्मान पाकर काफी खुश दिखे। अलग किया जा रहा है, जमीन की लड़ाई को उसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड सभी झारखंड आंदोलनकारी ने मजदूर किसानों से यह निवेदन किया कि झारखंड और झारखंडियों की अस्मिता बचाने हेतु आज से अपनी कमर कस ले। जिस प्रकार अंग्रेजों के विरुद्ध उलगुलान, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चंद भैरव, नीलांबर पीतांबर आदि ने किया था, उसी प्रकार वर्तमान व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। मौके पर भाकपा माले के कद्दावर नेता डॉक्टर वी.एन. सिंह, झारखंड आंदोलनकारी पुष्कर मेहता, इजहार राही, सुषमा मेहता, कविता मेहता, शंखनाथ सिंह, राजेंद्र राम, अली हसन, जमीरुद्दीन अंसारी, मकबूल खां, शत्रुघ्न प्रसाद आजाद सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजित किया गया है। ये उलगुलान सभा हो रहा है। ये झारखंड आंदोलनकारी ये कोई मामूली लोग नहीं हैं, जिन्होंने बृहद झारखंड अलग राज्य के निर्माण की लड़ाई में इन्होंने उड़ीसा के चपुआ जेल में गिरफ्तारी हुई थी और बृहद झारखंड आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। यहाँ आपके लेस्लीगंज के लोगों को मैं सबसे पहले इनका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आज भी इसके अंदर में एक जज्बा है कि आज झारखंड आंदोलनकारियों के अपने मान सम्मान पहचान नियोजन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। झारखंड के अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आज झारखंड को बचाने का बेहतर झारखंड बनाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है हम लोगों को। यहाँ के खनिज संपदा, जल जंगल, जमीन को बचाने के लिए हम लोग झारखंड आंदोलनकारी गोलबंद हुए हैं और एक लड़ाई बदलाव की दिशा में, बेहतर झारखंड की दिशा में हम लोग चल पड़े हैं। साथ ही हम लोग इस राज्य के सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आंदोलनकारी के पुत्र हैं, ये गौरव की बात है। हम लोग उनसे मांग करते हैं, उनसे अपेक्षा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक एक झारखंड आंदोलनकारियों का सम्मान मिलना चाहिए और सम्मान राशि 50-50 हज़ार रुपया प्रत्येक माह इनको दिया जाना चाहिए। इनके पुत्र पुत्रियों को सीधी नौकरी में बहाल की जानी चाहिए और एक एक आंदोलनकारियों को सम्मान दो। जो सम्मान देगा उससे हम लोग भी सम्मान देंगे। साथ ही ये हम लोगों ने तय किया है कि 15 नवंबर को जिस प्रकार से स्थापना दिवस है, जिसके बल पे ये राज्य बना है, जिसके संघर्ष और शहादतों से ये राज्य बना है और 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाएगा, तो उस समय मुख्यमंत्री को ये ध्यान देना चाहिए कि ये राज्य बना है झारखंड आंदोलनकारियों के संघर्ष और शहादत से, उनके खून और पसीना से। इसलिए सबसे पहला दायित्व बनता है कि उनके बारे में आपको सकारात्मक सोचना होगा, उनको नियोजन पेंशन और की गारंटी देनी होगी। उनके जिस मूल्य को लेकर झारखंड अलग राज्य हुआ है उस मूल्य की रक्षा करनी होगी। झारखंड अलग राज्य हुआ था तो जल जंगल जमीन की हम लोग लड़ाई कर रहे थे, यहाँ के अस्तित्व बचाने की लड़ाई कर रहे थे, यहाँ पलायन रोकने के लिए हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ खनिज आधारित उद्योग लगेगा, कृषि आधारित उद्योग लगेंगे। तो इस तरह से हम लोगों की लड़ाई वनो उपज में यहाँ के लोगों का लाभ मिलेगा, समता जजमेंट का लाभ यहाँ के एक एक आदिवासियों को मिलना चाहिए, साथ ही मिलना चाहिए। ये लड़ाई हम लोगों की है और हम लोग बार बार मुख्यमंत्री को हम लोग इस बात को ध्यान आकृष्ट कराते रहे, शासन और प्रशासन के लोगों को ध्यान आकृष्ट कराते रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस राज्य के प्रशासन के लोगों को खबरदार करना चाहता हूं कि आंदोलनकारियों के भावनाओं को साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि आंदोलनकारियों ने इस झारखंड अलग राज्य को लेके जयपाल सिंह मुंडा के ज़माने से लड़ाई शुरू हुआ था और ये सवाल सिर्फ अलग राज्य का नहीं था, ये खनिज संपदाओं से भरा हुआ इलाका था। ये आज़ादी के पहले से आप कह सकते हैं झारखंड के इलाके के जो नायक थे, नीलांबर पीतांबर, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, यहाँ के जल जंगल और ज़मीन के लड़ते रहे थे।
और झारखंड अलग राज्य होने के बाद ये सवाल जहाँ के तहाँ है। हम तो देख रहे हैं हाल के दिनों में परेशानियाँ बढ़ी है लोगों की। अभी किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। पिछले बार जब रघुवर दास की सरकार थी तो उन्होंने ये घोषणा करके कि हम झारखंड के गरीबों को ज़मीन देंगे, इसको लेके लैंड बैंक बनाया और जितना गैर मजरूह ज़मीन था सारा ज़मीन जो आम किसानों के पास था उस ज़मीन को वो अपने लैंड बैंक के नाम पे उसको रखा है। आज तो मैं देख रहा हूँ उनकी रसीद नहीं करते, लोग परेशान हाल में हैं। तो निश्चय ही झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में जो लगे आंदोलनकारी थे उनके पेंशन, उनको सम्मान का बात तो है। इसके साथ ही जल, जंगल और ज़मीन के जो सवाल हैं वो जहाँ के तहाँ हैं। इसके बावजूद भी सरकार को सोचना है, सरकार को तय करना है। और जिस ढंग से कॉरपोरेट लूट चल रहा है, जिस ढंग से यहाँ पे झारखंड में हमले हो रहे हैं, विस्थापन के दर्द बढ़े हैं किसानों को, उनको बगैर वैकल्पिक व्यवस्था के बिना ही उनके ज़मीनों को छीना जा रहा है। इन हालातों में वो झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी परेशानियाँ जहाँ की तहाँ हैं। इस सरकार को, इनके पिता भी झारखंड आंदोलनकारी थे, ये जवाबदेही है इनको कि ना सिर्फ आंदोलनकारियों को पेंशन दे, सम्मान दे, बल्कि झारखंड के जल और जंगल और ज़मीन है इस पर यहाँ के जो मूलवासी हैं, यहाँ के जो आदिवासी हैं, उनके मालिकाना हक, उनका अधिकार हो, ये सवाल भी है। सर, इस कार्यक्रम के आप इससे क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों के बीच? निश्चित संदेश देना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई चल रही है, आंदोलनकारी लड़ाई कर रहे हैं, ये सवाल सिर्फ आंदोलनकारियों के हितों का सिर्फ नहीं है, बल्कि झारखंड के आम जो मजदूर हर किसान हैं उनके सवाल भी इससे जुड़े हुए हैं। ये जीवन लगाया इन्होंने, अपना युवा समय जेलों में काटे, ये आंदोलन करते रहे। ना सिर्फ इनके सवाल हैं बल्कि झारखंड के मजदूर और किसान हैं, उनके सवाल को भी ये लीड लेंगे, लीड लेते रहें, भविष्य में लीड लेंगे, अगुवाई करेंगे, यही संदेश देना चाहते हैं। और यहाँ पर फांसीवादी ताकत जिस ढंग से बढ़ी है, और मैं तो देख रहा हूँ कोशिशें बढ़ी हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। अब यहाँ हम बैठे हैं तो स्थानीय विधायक की चर्चा थोड़ी हम कर लें। मैं देखा कुछ दिन पहले वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, एक तरफ में हम बोल रहे बस कुटुंबकम की बात, पूरे दुनिया के लोगों को भी इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। हम में कुटुंब है और यहाँ पर हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो सनातन के नाम पर नाटकबाजी स्टार्ट किया है। अभी मैं देख रहा हूँ वो गजब का नाटकबाजी है। वो कह रहे हैं मुसलमान ये धार्मिक स्थलों पर ना है। ये हिंदुस्तान का गंगा जमुनी संस्कृति है। हिंदू और मुसलमान एकजुट होके हिंदू जाते हैं ईद में, हिंदू जाते हैं मुहर्रम में, मुसलमान आते हैं रामनवमी में और मुसलमान आते हैं दुर्गा पूजा में। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं पिछले दिन एक बात कहा था कि पता नहीं इनको कौन सलाहकार मिला है, तो शायद ये फायर ब्रांड बनने का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये खतरे इस इलाके में है। और मजदूर किसानों को झारखंड